दिस इज़ फर्स्ट डे। मैं रतन सर, आप मेरे चैनल पे आज फर्स्ट डे बिगनिंग है, तो मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे आप उस पर कमेंट्स करेंगे। तो आज फर्स्ट डे की शुरुआत करते हैं। हम कहाँ से शुरू करेंगे? जैसे कि अक्सर करके बातचीत होती है कि इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इट इज़ सो मच इजी। तो मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत मेरी होती है कि कैसे नाम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नाम लिखने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो भले ही आप क्लास 1 2 3 4 5 पढ़े हैं, आप लेबर हैं या आप जो भी करते हैं, बट आई थिंक आपको नाम लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे करके ऐसे वीडियो हमारे अपलोड होते रहेंगे, आप उसको देखते रहेंगे और आप सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी जैसा ही मेरा नया वीडियो आएगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ओके, शुरुआत करते हैं यहाँ से। फर्स्ट डे है। नाउ दिस इज फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी के वर्णमाला में छोटा से ज्ञान तक होता है। तो जो छोटा से ज्ञान तक होता है, तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन और आह। ये हिंदी के वर्णमाला के स्वर हैं और इन्हीं स्वर को जब हम इंग्लिश में ले आते हैं तो जैसे आ के लिए ए का प्रयोग, आ के लिए ए या ए का प्रयोग, ई के लिए जो ई होती है, ई की मात्राएं होती हैं, उसके लिए आई का प्रयोग, बड़ी ई होती है उसके लिए आई या बड़ी का प्रयोग, ऊ का जो मात्रा होती है इसके लिए यू का प्रयोग, बड़ा ऊ की जो मात्रा होती है उसके लिए यू या डबल ओ का प्रयोग, री की जो मात्रा होती है उसके लिए आर आई का प्रयोग। समझ में आ गई बात? इस आ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा आई का, बड़ी की मात्रा आई या डबल ई, छोटा ओ की मात्रा यू, बड़ा ओ की मात्रा यू या डबल ओ की मात्रा। ए की मात्रा होती है, ए की मात्रा के लिए, ए की मात्रा के लिए हमें ई का प्रयोग, और ए की मात्रा के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ ए यू, अन ए एन, आहा ए एच। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं इनका प्रयोग करते हैं। अब हम इसके बाद जो वर्णमाला होता है हमारा का से ज्ञा तक, तो हम एक का वर्ण के अक्षरों को लिखते रहे हैं, का, ख, गा, घा, अंगा। अब यहाँ तक ध्यान देना है, अंगा की कोई आवश्यकता होती नहीं है। का की जो प्रोनाउंशिएट होता है उसके लिए इंग्लिश का अक्षर जो होता है वो क्या होता है? के। खा के लिए के एच, गा के लिए जी और घा के लिए जी एच, इसका प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से का के बाद चक का वर्ण, टा का वर्ण जो भी होता है हमारे, उसको हम लिख लेंगे। पहुँचते हैं हम आगे के अक्षरों में। जैसे श, स, सा, इस के लिए एस एच, इसके लिए भी एस एच और इसके लिए एस का प्रयोग करते हैं। आगे संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं, छ है, त्रा है और ज्ञा है। छ के लिए के एस एच या एक्स का प्रयोग करते हैं, त्रा के लिए टी आर और ज्ञा के लिए जी एन या कुछ लोग जी वाई का प्रयोग करते हैं। अब
हम बताना चाहेंगे कि आप नाम कैसे लिखेंगे। एक और संयुक्त अक्षर व्यंजन होता है श्रा, तो इसके लिए SHR का प्रयोग करते हैं। जैसे श्री लिखना हुआ तो इस पे आई लगा देंगे, श्री लिखना है आई लगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हिंदी में आपने, अगर आप कुछ भी पढ़े हुए हैं तो नाम बड़े आसानी से लिख सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा शुरू में 12 खड़ी, हिंदी में होता है कक्का किक्की कुकू केके कोको कंका। तो जो मैंने मात्राएं आपको बताया उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। जैसे का है तो के, का है तो के ए, की है तो के आई, की है तो के ई, कू है तो के यू, कू है तो के ओ, के है तो के ई, कै है तो के आई, के ए आई, को है के ओ, कौ है तो के ए यू, कौ हो गया। कन और कहा तो के ए एन कन और के ए एच कहा। तो इस तरह से कक्का किक्की कुक्कू केके कोको कंका, फिर खावर्ण, गवर्ण, घावर्ण, चावर्ण, इसी तरीके से करते करते आप हा तक, हा त्रा तक आप कर सकते हैं। तो जब आप इसका अभ्यास कर लेंगे तो आपको नाम लिखने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब हम चलते हैं शुरू से, जैसे लेसन फर्स्ट है या एक्सरसाइज फर्स्ट पे आते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट में हम पहले सर्वप्रथम अमात्रिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो हिंदी में जिनमें मात्राएं नहीं होती हैं। जैसे आपका है मदन है, अमर है, भरत है, मदन मदन, अमर अमर, भरत भरत। 3 शब्द दिए हैं हमने, मदन, अमर और भरत। मदन देख रहे हैं आपने कि यहाँ पे हिंदी में मात्राओं का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन जब भी हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ध्यान दीजिए, माँ और दा के बीच में अ छिपा हुआ है। इस तरीके से दा और ना के बीच में अ छिपा हुआ है, आ माँ के बीच में अ छिपा हुआ है, माँ और रा के बीच में भा रा और रत। ध्यान देने की बात है कि अब आपने, इसके पहले मैंने 12 खड़ी में बताया आपको कि कैसे आप इन अक्षरों के लिए इंग्लिश में प्रयोग करेंगे। तो अब इस तरीके से माँ के लिए हम एम का प्रयोग करते हैं। माँ और दा के बीच में आ छिपा हुआ है तो आ हो गया, दा के लिए डी हो गया, आ के लिए मदन। पूरी तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से अमर अमर, भरत भरत। पूरी तरीके से क्लियर। अब मैं कुछ शब्द दे रहा हूं जिसको आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे। फॉर प्रैक्टिस, जैसे आपको हमने दे दिया शरद, आप लिखेंगे शरद, नमन, रमन, रजत, रजत, शलभ, करण। ये आप अमात्रिक शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर इसमें भी कहीं भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। अब हम आते हैं आ की मात्रा का प्रयोग। एक्सरसाइज नंबर 2। जैसे राम, रा किससे बनेगा? आर से। आ की मात्रा ए से, मा, राम।
रामा, RAMA, रामा। टाटा, तो आप देख रहे हैं कि आ की मात्राओं का प्रयोग। अब इसी तरीके से कुछ ऐसे शब्द हम दे रहे हैं जैसे जैसे पारस, सारण, पारस PARAS, पारस, सारण SARAN, सारण। यहाँ तक हो गया। अब कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए जो आप स्वयं लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जैसे आप लिखेंगे नारद, कमला, पटना, सतना, यादव, सरला, सहरसा आदि का प्रयोग आप करेंगे। तो इस तरीके से आ की मात्रा का प्रयोग आपको हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, अनुस्वार। अनुस्वार या चंद्रबिंदु, अनुस्वार या चंद्रबिंदु के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एन के लिए। जैसे रंग, मंच, रंग RANG, रंग हो गया। मंच MANCH, मंच हो गया। पंख PANKH, पंख हो गया। अब चंद्रबिंदु, ये अनुस्वार हो गया चंद्रबिंदु के लिए। जैसे खान, KHAN, खान। जहां, JAHAN, जहां। बांध, BANDH, बांध। तो ये एक्सरसाइज नंबर 3 में अनुस्वार या चंद्रबिंदु का प्रयोग हम करते हैं। इसके लिए आप प्रैक्टिस के लिए लिखें शब्दों। जैसे पंत, कंस, पंकज, नंद, चंदन, नंदन, कंचन, इस तरीके से आप अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। अभी ये रहा एक्सरसाइज नंबर 3। अब हम एक्सरसाइज 4 पे बात करेंगे।
एक्सरसाइज नंबर 4, अनुस्वार। अनुस्वार के लिए अभी तक आपने देखा अगर ना का प्रयोग आया तो एन का प्रयोग किया, लेकिन अगर उच्चारण में माँ आए तो आप एम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एम का। जैसे रंभा, खंभा, अंबा। रंभा, RAMBHA, रंभा। ध्यान दिया आपने, वहां पे एन था, यहाँ पे एम। वहां पे अनुस्वार में उच्चारण में आप ना का प्रयोग किया था तो एन का प्रयोग किया, यहाँ अनुस्वार में उच्चारण में माँ आ रहा है इसलिए आप एम का प्रयोग कर रहे हैं। खंभा, KHAMBHA, खंभा। अंबा, AMBA, अंबा। चलिए कुछ आप एक्सरसाइज के लिए लिख लें। चंपा, पंपा, रंपा इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें आधा अक्षर फिर पूरा अक्षर का प्रयोग होता है, उसको कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे अन्ना, अन्ना आया तो ANNA, अन्ना। पन्ना, PANNA, पन्ना। तो चले अब इसके लिए एक्सरसाइज के लिए लिख लें। मन्ना, अब्बा, बच्चा, अच्छा, सच्चा, कच्चा, लल्ला इत्यादि शब्दों का प्रयोग करें। तो इस तरीके से ये आधे अक्षरों का प्रयोग होगा। अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 6 पे। एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर 6 में हम ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा के लिए प्रयोग करेंगे। छोटी ई की मात्रा व बड़ी ई की मात्रा। तो मैंने आपको बताया था छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग और बड़ी की मात्रा के लिए समटाइम्स आई नहीं तो डबल ई या ई का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा बिहार, क्या हो जाएगा? BIHAR। तो यहाँ पे आई जो है छोटी की मात्रा के लिए प्रयोग किया। विमल, VIMAL, विमल। कपिल, KAPIL, कपिल हो गया। अब बड़ी की मात्राओं के लिए जैसे शीला, राजीव, RAJEEV, राजीव।
मीना, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। अब आप क्वेश्चंस लिखें। हरि एक्सरसाइज के लिए, रवि, निशा, विहार, विजय, विनय, विकास, लीला, संजीव, श्री, झील, रीता, नवीन और रांची। ये आपके एक्सरसाइज के लिए हो जाएंगे। चलते हैं एक्सरसाइज 6। नाउ एक्सरसाइज नंबर 7। एक्सरसाइज नंबर 7 पे हम चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7 पे ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा एवं दीर्घ बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग। आपको पता है इसके लिए यू का प्रयोग, इसके लिए यू या डबल ओ का प्रयोग। जैसे बोला जाए रघु, मधु, ठाकुर। रघु RAGHU रघु, मधु MADHU मधु, ठाकुर THAKUR ठाकुर। नूतन बढ़ाओ की मात्रा, रानू, कालू। इसमें आप देख रहे हैं कि सब जगह बढ़ाओ की मात्रा है। तो नू त न नूतन, RANO। आप चाहें तो यहाँ पे यू भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रानू। कालू KAL या KALU कालू। आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आप एक्सरसाइज के लिए लिखें। कुमार, कुमारी, सुभाष, सुमन, कुमुद, बहादुर, बढ़ाओ की मात्रा में आते हैं। बनफूल, स्कूल, राजू, पूजा, लालू, मंजू, रंजू इत्यादि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में
जैसे हमने रे की मात्रा का प्रयोग किया, एक्सरसाइज नंबर 8, रे की मात्रा लिए हमने बताया था आर आई का प्रयोग होता है। जैसे बोले ऋषभ RISHABH, ऋषभ। ऋतु राज, RITURA। ऋषि इस तरीके से आप रे की मात्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 9 पे ए की मात्रा और ए मेरे दोस्तों आपको ध्यान देना है, ए की मात्रा ई से, आई की मात्रा ए आई से। जैसे पहले हम एग्जाम्पल पे आते हैं, रेखा, तो यहाँ पे देखिए ए की मात्रा के लिए हमने ई का प्रयोग किया है। नेहरू, ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग एच, नेहरू। रमेश, आई की मात्रा के लिए हम देखेंगे, जैसे मैरी, मैना, 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 नैना, इस तरीके से मित्रों ए और ए की मात्राओं का प्रयोग किया। अब एग्जाम्पल सा हो गए, आप इसके क्वेश्चंस लिख लें, आपको करने में आसानी होगी। सेन, देव, रेखा, बेला, गणेश, मुकेश, सुरेश, कैलाश, वैशाली, हैदर, अखिलेश, रत्नेश। तो इस तरीके से मित्रों आपको ए और ए की मात्राओं का ये एग्जाम्पल्स है और ये आपके क्वेश्चंस हैं, आप इसको करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 10 नंबर। अब 10 नंबर एक्सरसाइज ओ और औ की मात्रा। ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए हम ओ का प्रयोग
औ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में मोहन, MOHAN मोहन। गोपाल, विनोद, औ की मात्रा में कौशल, KAUSHAL, रोशन, सुपौल, अब आप, ये तो एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ एक्सरसाइज लिख लें। मोना, सोना, घोष, मोदी, मोती, सोनम, रोहन, नौशाद, सौरव, सौरभ, कौरव इत्यादि का प्रयोग करेंगे। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 11। एक्सरसाइज नंबर 11। कभी कभी कुछ ऐसा होता है जहाँ पे ओ की मात्रा नहीं होती है, फिर भी हम ओ का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको आ जाए डॉली, डॉली शब्द आता है, तो डॉली के लिए हम प्रयोग करते हैं DOLLY। हॉकी, HOCKE, हॉकी। इसी तरीके से ये यू का प्रयोग होता है। जैसे बोला पॉल, हम लिखते हैं पॉल। ये एक्सरसाइज 11। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका 12 नंबर। जैसे मैंने आपको बिगनिंग पीरियड में बताया था, कुछ संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं, उनको नाम लिखते वक्त किन किन सावधानियों का प्रयोग करना है, कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने बताया था उधर, छ के लिए KSH, त्रा के लिए TR, ज्ञ के लिए JN और इस ज्ञ के लिए GY। कभी कभी इसके लिए भी GY का प्रयोग करते हैं। अब जैसे आपको नाम लिखना हुआ रक्षा,
तो कैसे, RAKSHA, रक्षा। आप यहाँ पे X का भी प्रयोग कर सकते हैं। मित्र, मित्रा, ज्ञान, तो ज्ञान आप JNAN, ज्ञान। इस ज्ञान के लिए GYAN, ज्ञान। तो आप कुछ एक्सरसाइज के लिए लिख लें नाम। आरोग्य, ज्ञान शिखा, ज्ञानी, मंत्र, तंत्र, यंत्र, एक और ही मैं यहाँ पे बताना चाहता था, संयुक्त अक्षर में श्रा, SHR। तो जैसे श्रा के लिए श्री आप लिखते हैं या श्रीमती लिखते हैं, तो SHRI, श्री। यहाँ पे लिख सकते हैं श्रीवास्तव। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 12 अब कुछ ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे जो अपने मूल रूप में ना लिखे जा करके अन्यत्र रूप में लिखे जाते हैं। उसका विशेष ख्याल आपको रखना है एक्सरसाइज नंबर 13 में। जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में ए शब्द आता है, जैसे देवेंद्र, तो DEVENDRA। आपने देखा यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगी है, इसके बावजूद भी यहाँ पे ए अक्षर आया। इसी तरीके से आप सुरेंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र जितना भी लिखेंगे सभी के अंत में ए अक्षर जरूर आएगा, ए लेटर आएगा। इस तरीके से जैसे कृष्ण, कृष्ण लिखते हैं तो KRISHNA, यानी क्या पढ़ा जाएगा, इंग्लिश में बोला जाता है कृष्णा, हिंदी में कृष्ण। इंग्लिश में बोला जाएगा देवेंद्र, हिंदी में बोला जाएगा देवेंद्र। अब कुछ ऐसे हैं कुछ शब्द जिनके अंत में ए लेटर आता है। ये फर्स्ट था। सेकंड आपका है कुछ शब्द जिनके अंत में ई आता है, जैसे किशोर, तो बोलेंगे KISHORE, किशोर। बोस, BOSE, बोस। सिंगापुर, SINGAPORE। इनके अंत में ई लेटर्स आ रहे हैं।
तो इस तरीके से नंबर फर्स्ट रूल है जिसके अंत में ए आता है, सेकंड रूल है जिसके अंत में ई आता है। अब एक्सरसाइज नंबर 14। एक्सरसाइज नंबर 14 मित्रों, ये ऐसा शब्द है, ये लास्ट है अब आज का एक्सरसाइज का। कल हम चर्चा करेंगे यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, हिंदी में जिसका अर्थ होता है हैं, हूँ, हैं। कल यानी नेक्स्ट डे, यानी ये फर्स्ट डे का था, कल सेकंड डे पे हम आपको इज़, एम, आर का प्रयोग पढ़ाएंगे। लेकिन इसके पहले आपको बताना चाहेंगे, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। और मैं अभी पर्सनली आपको अपना नंबर दे देता हूँ, अगर कुछ और भी चीज़ें पूछना है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। तो एक लास्ट एक्सरसाइज है 14 नंबर। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको मूल रूप में न लिख करके उसको दूसरे तरीके से उसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है और उसको लिखते हैं कैसे, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे आधारित नहीं होते हैं। जैसे लखनऊ, प्यारे बच्चों, मित्रों ध्यान दीजिएगा, लखनऊ देखने में तो LAKH होना चाहिए, लेकिन ये इसके जो वर्तनी होती है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो इंग्लिश में दूसरा होता है, LUCKNOW। इसी तरीके से दिल्ली, दिल्ली को हम लिखते हैं दिल्ली। मैसूर, MYSOR, मैसूर। इलाहाबाद, इलाहाबाद। तो ये रहा आज फर्स्ट डे इन द लास्ट। अब आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि सर ने तो बता दिया कि इसको ऐसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, तो हम इसे पहचानेंगे कैसे। मित्रों लास्ट में आपके 2 मिनट का और समय लेंगे, उसमें हम कहना चाहेंगे कि इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश सो जस्ट यू विल हैव टू पे मोर एंड मोर अटेंशन। आपको अधिक से अधिक ध्यान देना होगा। आपको कैसे इन सभी वर्ण को कैसे सीखेंगे, शब्दों को कैसे सीखेंगे, स्पेलिंग को कैसे सीखेंगे। मार्केट में जाते हैं हम, वहाँ से कुछ चीज़ खरीदते हैं, दुकानदार से जो भी चीज़ें खरीदते हैं उसको आप रैपर को पढ़िए। आप स्टेशंस पे, जंक्शंस पे, प्लेटफॉर्म पे, एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ की जो भी चीज़ें लिखी हुई रहती है उसको पढ़िए। धीरे धीरे आपके पास जिस दिन शब्दों का भंडार बढ़ता जाएगा, मेरा दावा है कि यू कैन स्पीक वेरी फास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।